अब वे तमाम है, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिखता। हर भर्ती, हर इम्तिहान का हाल बेहाल ही है। देखिए, इसके दो आयाम हैं। आज सुबह जब हम लोग ये तय कर रहे थे कि इस विषय पर शाम को रात में चर्चा करेंगे महापंचायत में, तो मुझे दो बातें समझ आई जी। ये ठीक है कि पिछले 10, 12, 15 साल से उत्तर प्रदेश की कोई सरकारी भर्ती ऐसी नहीं रही, भगवान की कृपा से, जिसमें ये सॉल्वर गैंग का करिश्मा नहीं हुआ हो। कोई भर्ती शायद ही इक्का दुक्का कोई हो गई हो, सौभाग्य से मुझे स्मरण नहीं। हर भर्ती में ये हाय तौबा मची। सॉल्वर गैंग की उपस्थिति अगर किसी इम्तिहान में हो जाए, और जब खास तौर पर वो इम्तिहान 10वें 12वें का बोर्ड का नहीं, वो नौकरी देने वाला इम्तिहान है, उसके बाद नौकरी मिलनी है, तो आप सोचते हैं वो कितना बड़ा अधर्म हो जाता है, अन्याय हो जाता है, पाप हो जाता है, धतकर्म हो जाता है, अपकर्म हो जाता है। हजारों लाखों योग्य अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। वैसे ही भर्तियों पर ग्रहण नाना प्रकार के, कहीं एसआईटी, कहीं पीआईटी, कहीं सीआईटी, कहीं हाई कोर्ट, कहीं सुप्रीम कोर्ट, और अब तो मुझे लगता कोई दिन कहो ये भी आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट चली जाए उत्तर प्रदेश की भर्ती जी। पता लगे होमगार्ड की भर्ती अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ट्रेवल कर रही है। ऐसा दिन भी आ सकता है अगर यही दस्तूर रहा। एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू, ये ठीक है कि सरकारों ने, ये सरकारों के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस जिसमें शामिल है, वो लोग कुछ लोगों की धरपकड़ भी करते रहे। बिल्कुल। लेकिन उतने से बात बन नहीं रही। अन्यथा अगर एक बार ही निर्णायक कार्रवाई हुई होती इन 15 वर्षों में, तो शायद अगली परीक्षा में ऐसी हिमाकत नहीं होती। लेकिन 2, 4, 5 लोग टोकनिज्म के तौर पर पकड़े जाते हैं। कुछ अखबार में विज्ञप्ति छपती है कि इनके पास इतने मोबाइल फोन, इतने सिम कार्ड और इतने क्या क्या जीबी के डाटा और क्या मिला, और उसके बाद बात ठंडे बस्ते में चली जाती। कौन कहां गया भगवान जाने। क्योंकि अगर ये पकड़े गए होते, निर्णायक कार्रवाई हुई होती, तो 2005 से ही संकट खत्म हो जाता, 2002 से ही खत्म हो जाता। ये चला क्यों 15-17 साल चल क्यों रहा है? ये 2-2, 4-4 कहीं पकड़ के उनको मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दो, उससे तो बात नहीं बन रही ना। कोई दरोगा ये कहे कि देखिए मैंने 4 चोर पकड़े, और हर दिन सुबह उसके थाने के चौकी में नई चोरी हो जाए, तो उसका क्या करेंगे हम? मैं आज बहस इसलिए लेकर आया, किस्सा कहानी में नहीं उलझना चाहता। एक ही प्रश्न है 1 घंटे की चर्चा में, क्या हम इतने सक्षम हैं? सवाल फिर सुन ले, प्रवक्ता लोगों को ज्यादा भटकने की बीमारी होती है। युवा तो तब भी ठीक बात करते हैं, नौजवान। मेरा एक ही प्रश्न है, क्या उत्तर प्रदेश सॉल्वर गैंग की भागीदारी के बिना, उसकी किसी भी परोक्ष प्रत्यक्ष सक्रियता के बिना सरकारी भर्ती परीक्षा कराने की व्यवस्था कर सकता है या नहीं? एक ही प्रश्न है, 1 घंटे का समय है, इसी पर माथापच्ची करेंगे। क्योंकि ऐसे इम्तिहानों से कोई लाभ नहीं। अच्छा, मान लो बीईओ आपने करा भी लिया, बाकी कापी जचाई कैसे होगी, उसमें कितने हजार मुकदमे होंगे, वो तो भविष्य की बात है। क्योंकि मैं तो अनुभव से ही बता सकता हूं कि 200-400 मुकदमे इसमें भी होंगे बीईओ में। लेकिन ये मुकदमा तो बने बना है। ये जो बच्चे आए हैं, हो सकता है इन लोगों ने वकील को ऑर्डर भी दे दिया हो कि पिटीशन टाइप करना शुरू कर दो, जब हम इधर एसएमएस भेजे ओके तो दाखिल कर देना कि साहब इसमें सॉल्वर गैंग पकड़ा गया था, एसआईटी ने माना, तो परीक्षा में कदाचार हुआ, परीक्षा रद्द करो। गई भैंस पानी में। कोरोना में
4-5 लाख बच्चों को सड़क पर घुमा भी उतार भी दिया और परीक्षा भी जाएगी पानी में। हर परीक्षा के साथ यही हो रहा है। यह इतना बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप हिंदू जीवन शैली में गाय के मांस खाना है, गाय का मांस खाना है। यह उतना ही बड़ा अपकर्म है, धत्कर्म है। लाखों मेधावी, योग्य, ईमानदार बच्चों को के सपनों का गला घोट देते हैं लोग। हम चंद्रमा पर पहुंच गए, हम बुलेट चला रहे जा रहे हैं, हमने 10 दिन में पीपीई किट बनाना सीख लिया, हमने 5 दिन में मास्क का उत्पादन करना सीख लिया और सैनिटाइजर बनाया तो फिर इतना बनाया कि गंगा बह गई सैनिटाइजर की। आईटी में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, सिलिकॉन वैली में भारतीय मेधा का ध्वज फहरा रहा है। जब इतना सब कुछ है दादा मेरे, तो उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसा सलूशन नहीं ला सकते कि इसमें ये चोर उचक्के न घुस पाए। आप चंद्रमा पर डिवाइस लगा सकते हो, चंद्रयान भेज सकते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए, गरीब सूबे के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि भर्ती की परीक्षा में ये चोर चपाड़ नहीं घुसे। ईमानदारी से परीक्षा हो जाए, समयबद्ध परिणाम आ जाए, बच्चों को नौकरी मिल जाए। बाकी पूरा भारत डिजिटल हुआ जा रहा है और कहा जा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेफ है, उसमें कहीं कोई इंटरवेंशन, बाहरी इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। तो यहां के लिए क्यों नहीं बना लिया ऐसा कोई उपकरण, ऐप, सॉल्यूशन, जो भी बोलो। यही सवाल है, इसी के इर्द गिर्द रहूंगा पूरे 1 घंटा।